नमस्ते। जय शिवाय। एक वीडियो मैंने बनाया था कुछ टाइम पहले हिंदी चैनल पे कि कुल देवता, इंग्लिश चैनल पे भी डाला था वो इंग्लिश में, कि कुल देवता कौन होते हैं और कुल देवता की के क्या महत्व है और क्यों जानना ज़रूरी है कि कुल देवता कौन है आपके। अब या तो कोई बड़ा है आपको बताने वाला या फिर कोई आप खुद ढूंढना पड़ेगा आपको, अगर आपके यहाँ कोई बताने वाला नहीं है। तो ये एक बात हो गई। लेकिन जैसे कुल देवता होते हैं, आज हम बात करेंगे इष्ट देवता की, है ना। इष्ट देवी या इष्ट देवता की बात करेंगे आज हम। तो जैसे कुल देवता पूरे कुल के, आपके पूरा जो परिवार है, और वो परिवार में आपके दादा दादी के सारे बच्चे, बच्चों के अंदर और बच्चे, और मतलब आपके पूरे खानदान की, पूरे पूरे कुल की जो रक्षक शक्ति है, उसको हम कुल देवता बोलते हैं। ऐसे इष्ट देवता किसको बोलते हैं? वो जो कि आपकी आत्मरक्षक शक्ति है, जो आपकी स्वयं की आत्मरक्षक शक्ति है, उनको हम इष्ट देवता बोलते हैं। और वो आपकी बहुत ही पर्सनल सी शक्ति है ना, जो कि आपके अस्तित्व की रक्षा करती है। वो शक्ति कोई देवी हो सकती है, कोई देवता हो सकता है, या परमात्मा हो सकता है, कोई भी स्वरूप, कोई भी चीज, है ना। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है, इष्ट देवता की बात हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग अभी संसार में रह रहे हैं और अभी नया नया उन्होंने अपना आध्यात्म का जीवन, अपने आध्यात्म की यात्रा शुरू की है। उनके लिए है जो थोड़ा सा योगी हो जाते हैं, बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं और गहरे ध्यान में जा सकते हैं, समाधियां लगनी शुरू हो जाती हैं, तब ये इष्ट देवता का उतना बड़ा नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर गुरु बड़ी चीज हो जाती है ना। गुरु तत्व सबसे बड़ा तत्व हो जाता है, और गुरु के बाद परमात्मा। तो निर्गुण निराकार की तरफ जा रहे हैं ना, तो सगुण साकार से बहुत दिन तक इष्टता नहीं रख सकते, है ना। प्रेम या भाव या भक्ति या कोई भी चीज नहीं रख सकते। तो जब बहुत आगे समाधि के मार्ग तक पहुंच जाते हैं, समाधि तक पहुंच जाते हैं, तब इष्ट देवता की बात आती नहीं है और उतना मैटर भी नहीं करता है वो चीज। तब गुरु सब कुछ है, और गुरु के बाद भगवान सब कुछ है, और निर्गुण निराकार सब कुछ है, वहां तक चले जाएंगे। लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंचे हैं जो लोग, गहरे ध्यान की अवस्था में नहीं गए हैं, तब तक कोई ना कोई इष्ट देव आपका होता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन है आपके इष्ट देव? फिर से वही वाली बात है कि ध्यान लगाकर, मन से सोचकर देखना पड़ेगा। अब मैंने देखा बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे, बोलते भी हैं कि थोड़े दिन पहले तक तो मुझे कृष्ण भगवान अच्छे लगते थे, और अब मुझे शिव जी बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद कल मुझे काली माता बहुत अच्छी लगती हैं, और उनके ऊपर मेरी भक्ति जागी हुई है। तो ये बदल क्यों रहा है? इष्ट बदल क्यों रहे हैं? इष्ट बदलेंगे ही, क्यों कि आप बदल रहे हैं, आपका अस्तित्व बदल रहा है। तो इष्ट का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। बदल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बदल रहे हैं, तो बदलने दीजिए। जब तक आप अपने अंदर के, सबसे अंदर के, जितना मैक्सिमम आप अपने अंदर के किसी कोर से, अपने, है ना, अपनी आत्मा के जितने अंदरूनी हिस्से से आप जब जुड़ पाते हैं, तब आपके इष्ट देव बदलते नहीं, है ना। कोई एक रूप पे, स्वरूप पे, आखिरी आखिरी उस चीज पे जब आप स्थित हो जाते हैं, जब आपकी धारणा बहुत गहरी हो जाती है, ध्यान आपका लगने लग जाता है, तब आपके इष्ट देव नहीं हिलते हैं, या इष्ट देव या इष्ट देवी या जो भी शक्ति है वो इतना इधर उधर नहीं होती है। तब आपका ध्यान अलग अलग शक्तियों पे, अलग अलग चीजों पे नहीं जाता है ना। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, जब तक आप जितने गहरे अपने आप में उतरे हुए हैं, जितना गहराई से अपने आप से जुड़े हुए हैं, उतनी ही स्थिरता होती है आपके इष्ट देव की उसमें। जब तक ऐसा नहीं है, गहराई से जुड़े हुए, अपने आप से गहराई से नहीं जुड़े हुए हैं, तो इष्ट देव बदलेंगे ही बदलेंगे। कल तक रक्षा की जरूरत थी तो लगा कि काली माता सबसे बड़ी रक्षक होती है, काली माँ, तो काली माँ को अपनी इष्ट देवी बना लिया, या इष्ट देवता आपके इष्ट देव वो हो गई, माँ काली हो गई। कुछ लोगों को जब धन की जरूरत थी, या धन बहुत चाहिए था, तो सब कुछ वही अभाव दिखता था धन का, तो माँ लक्ष्मी उनकी इष्ट देवी हो गई। माँ लक्ष्मी के सारे मंत्र हो गए, वो सब उनके इष्ट देवता को ध्यान करने का और इष्ट का तरीका हो गया। जीवन भर व्यापार चलाना था या यात्रा करनी थी, तो अलग तरह के वरुण देव हो गए, और कोई वायु देव हो गए, वो सब इष्ट देव हो गए। नहीं तो कुछ और कर रहे थे जीवन में, तो कुछ और आ गया, तो इष्ट देव फिर वो हो गए। मन में प्रेम जागा और प्रेम बहुत अच्छा लगने लगा, और प्रेम में रास में घुस गए, रंग में घुस गए, राग में घुस गए, तो कृष्ण भगवान हो गए, वो उनके इष्ट देव हो गए। तो ऐसी चीजें बदलती जाती हैं।
है ना। जब तक आपकी ज़रूरतों से आपका जुड़ाव, आपका कनेक्शन अपनी ज़रूरतों से है कि मुझे क्या चाहिए, मैं अभी अपने किस स्वरूप में, किस भाव में स्थित हूँ, जब तक वो अपने आपके टेम्परेरी भावों से जुड़ा हुआ है आपका अंदर से कनेक्शन, तब तक आपके इष्ट देव बदलेंगे ही बदलेंगे, है ना। और अगर नहीं है ऐसा, अपने आप से जुड़ चुके हैं, अपने सही आत्म स्वरूप से जुड़ चुके हैं अगर, तो इष्ट देव नहीं बदलते। फिर जो इष्ट देव है वो शायद अगले आने वाले कई जन्मों तक, जब तक आप समाधि प्राप्त करके इष्ट देव को ही छोड़ के आप गुरु पे स्थित नहीं हो जाते, गुरु के बाद निर्गुण निराकार पे नहीं आ जाते, तब तक फिर आपके इष्ट देव दोबारा नहीं बदलते। तो अभी हम उनकी बात करें कि ढूंढते कैसे हैं। जब कोई ढूंढना है इष्ट देव, तो वही है, आप पहले अपने अंदर देखिए कि आप किस भाव में, किस चीज में, कौन से भगवान, कौन सी शक्ति, कौन सा स्वरूप आपको बहुत आकर्षित करता है। वो एक तरीका है जानने का, है ना। कहाँ कहाँ देख के मन में एक बहुत शांति सी, बहुत ठहराव आता है, किस शक्ति को देख के, माँ काली को देख के, लक्ष्मी को देख के, सरस्वती को देख के, या कोई और देवी देवता, या कोई भी चीज, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं, है ना। पूरे 33 कोटि देवी देवता और शक्तियां हैं, कोई भी चीज आपकी वो हो सकती है। आपको सिर्फ ध्यान अपने अंदर ले जाना है, ध्यान अपने ऊपर लगाना है और ढूंढना है कि मैं क्या फील करता हूँ इस टाइम पे, मेरी जरूरत, या तो जरूरत से ढूंढ लीजिए कि अभी मुझे पैसे की जरूरत है और धन की, तो ठीक है, मैं माँ लक्ष्मी की वो करूंगा। मुझे ज्ञान की जरूरत है, माँ सरस्वती मेरी इष्ट देवी हो गई। या कुछ लोग तपस्या ही करते जा रहे हैं तो शिव हो गए, या कोई और रुद्र हो गए, या कोई और शक्ति हो गई उनकी, है ना। या कुछ लोग माँ काली को सब कुछ मान लेते हैं, तो माँ काली हो गई उनकी। तो आसान काम है। अब क्यों जरूरी है इष्ट देव ढूंढना? वही जैसे कुल देव ढूंढना जरूरी था, ऐसे कोई पर्सनली आपकी रक्षा कर रहा है तो भय नहीं बनेगा ना आपके अंदर, अभिनिवेश नहीं बनेगा, अभिनिवेश की वृत्ति नहीं उठेगी आपके अंदर। सोचो कोई आपको पता चल जाए कि अच्छा मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, मैं सुरक्षित हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब इस बात को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा तो मैं कोई भी गलत काम भी कर सकता हूं, या कोई भी गलत काम भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं सोचना है, दुर्बुद्धि से, कुबुद्धि से इस बात को नहीं समझना है ना। सही तरीके से, बुद्धि से समझना है इस बात को कि ठीक है, आप कोई नया व्यापार करने जा रहे हैं, कोई नई नौकरी करने जा रहे हैं, कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं, जीवन में कोई नया संबंध, कोई नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं, आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ है वो करने जा रहे हैं, कुछ भी होने वाला है, तो डरने की जरूरत नहीं है। इतना बेकार में अभिनिवेश और डर बनाने की कोई जरूरत नहीं है किसी चीज में भी। क्योंकि कोई चीज है जो आपकी रक्षा करेगी, कोई शक्ति है, कोई देवी है, कोई देवता है, कोई शक्ति है जो आपकी हर वक्त हर पल रक्षा करती है ना। तो डरने की बात नहीं होती है, डर नहीं बनता है इतना। अगर आपको पता चल जाए कि आप हर वक्त सुरक्षित हैं, हर चीज में सुरक्षित हैं, हर तरह से सुरक्षित हैं, और जितना आपको मिलना है वो आपको मिलेगा ही, है ना। और जो आपका नहीं है वो नहीं मिलेगा, आपको चला जाएगा आपके पास से। तो जीवन में एक ठहराव आता है। संसारी जीवन इतना कष्टप्रद और उथल पुथल वाला नहीं हो जाना चाहिए कि आप साधना तपस्या कर ही नहीं पा रहे हैं। सीधी सी बात है, साधना तपस्या भी तभी की जा सकती है जब आपके पास थोड़ा सा आवश्यकता के अनुकूल आपके पास धन है ना। जब या फिर आप बिल्कुल ही लंगोट पहन के या थोड़े से वस्त्र और थोड़ी सी चीजें लेकर अपना जंगल में चले जाइए, वहां पे कर सकते हैं। लेकिन संसार में जीकर, संसार में रहकर अगर तपस्या करनी है और सब कुछ करना है, तो उसके लिए क्या बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका संसारी जीवन और संसारी दायित्व पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा, और सीधी सी बात है, आपका बच्चा भूखा है, आप बैठ के तपस्या थोड़ी करोगे उस समय, करनी चाहिए भी नहीं, है ना। या तो बच्चे को ही त्यागना पड़ेगा, या खुद को त्यागना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो ऐसे इतना एक्सट्रीम उटपटांग तरीके से कोई चीज नहीं करते हैं। तो आप अपना तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं या कुछ भी है, तो वो संसारी जीवन में एक सामंजस्य बिठाए रखना, संसारी जीवन को एक लीस्ट कष्टप्रद, कम कष्टप्रद टाइप की लाइफ अगर आप जीते रहेंगे, आपके पास सारे संसाधन है, वो संसारी जीवन में आपके पास पैसा है जितना होना चाहिए था, आपके पास देखभाल करने के लिए अपने दायित्व को पूरा करने लायक सभी संसाधन है, सभी रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो आपके पास तपस्या करने का बहुत सारा टाइम आ जाता है ना। बहुत सारा ध्यान, बहुत सारी शक्ति आपकी संसार की जरूरत और दायित्व निभाने की, संसार में जो कर्म आप कर रहे हैं उसको पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आती है, तो आप अच्छे से ध्यान लगा पाते हो अपने उसमें, है ना। तो इसीलिए
इष्ट देवता को ढूंढना जरूरी होता है। जैसे कुल देवता को ढूंढना जरूरी था, ऐसे एक इष्ट देवता को ढूंढना जरूरी है। और इष्ट देवता जो इंसान ढूंढ लेता है, इष्ट देवी इष्ट देवता जो इंसान ढूंढ लेता है, कभी एक सिंगल दुनिया का इंसान ऐसा ढूंढ कर लाइए जिसको कभी डिप्रेशन रहा हो और उसके पास इष्ट देव हो। जिसके पास इष्ट देवी या इष्ट देव या इष्ट देवता कोई भी है, कोई भी शक्ति है, उसकी पर्सनल आत्मरक्षक शक्ति है, उसके अस्तित्व की रक्षा करने वाली कोई भी शक्ति है अगर उस इंसान के पास, और वो उसको जानता है, पहचानता है, मानता है, श्रद्धा से सर झुकाता है इष्ट देव के आगे, नमस्कार करता है उनको, समय समय पर उनको याद करता है, सब कुछ करता है, ऐसा इंसान कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य कभी सुसाइड नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में किसी भी तरह की रुकावटें आए टूट नहीं सकता। इस तरह के व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रोग नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात है ये। कितने लोग एंजाइटी डिप्रेशन से परेशान हैं, कितने लोग, कितने सारे लोग साइकोसोमैटिक डिसीजेस से परेशान हैं। क्यों? अपना इष्ट देव नहीं ढूंढ पाते, पता भी नहीं है और कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। किसी एक शक्ति पे इतना भरोसा तो कर जाते कि ये मेरी आत्मरक्षक शक्ति है, ये मुझे जिंदा रखेगी जब तक मेरा इस जन्म का, इस मनुष्य जीवन का गोल, सबसे बड़ा जो भी कोई गोल आपने बना रखा है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं सुरक्षित हूं, तब तक मुझे सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो मैं करना चाहता हूं अपने जीवन में। तो ऐसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बहुत सारे यंग बच्चे हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि उनको क्लिनिकल एंजाइटी है, डिप्रेशन है, दवाइयाँ लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं और नहीं पता है इष्ट देव क्या है उनके और कैसे थे। कभी जाना भी नहीं, कभी पहचाना भी नहीं, कभी अपने अंदर जो झांक कर, देख कर पूछने की, जानने की कोशिश भी कभी नहीं की। और सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जिनके पास इष्ट देव हैं, कोई भी, जो भी उनके इष्ट देवी देवता शक्ति हैं, जिनके पास वो हैं, जो जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, जो ढूंढ चुके हैं, उन लोगों में अहंकार कभी भी विकृत स्वरूप नहीं लेता। क्यों? किसी न किसी के सामने सर झुकाते हैं, है ना? किसी न किसी से अंदर ही अंदर भक्ति रखते हैं। भक्ति जहां है वहां अभिनिवेश नहीं हो सकता, डर नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना? एक ही कॉइन के दोनों फेस हैं वो, भक्ति और डर। या तो भक्ति एग्जिस्ट करेगी या डर एग्जिस्ट करेगा, भय एग्जिस्ट करेगा। तो जिनके अंदर भय है, अभिनिवेश है, आप देखोगे उस जिस क्षण आप में भय है, भक्ति नहीं है उस क्षण। जिस क्षण भक्ति में हो, चाहे वो अपने इष्ट देव की भक्ति है, कुल देवता की भक्ति है, किसी की भी भक्ति है, तो ऐसे तब तक आपके अंदर वो भय नहीं होगा, उस वक्त किसी तरह का भय नहीं होगा। तो ये बहुत ही जीवन को बहुत आसान बनाने का बहुत ही सरल सा उपाय है कि अपने इष्ट देव को ढूंढना, पहचानना और हमेशा उनके साथ उन पर एक विश्वास रखना, आस्था रखना उनके ऊपर। ये आस्था की शुरुआत है, आस्था की प्रैक्टिस है बहुत अच्छी, है ना? हम बच्चों को सिखाते हैं ना आस्था किस में हो, अरे उनको उनकी रक्षक शक्ति कौन है, पर्सनल सी रक्षक शक्ति कौन है, वो बचपन में कई बार हम दीक्षा के द्वारा, संस्कार के द्वारा बच्चों को भी पता चल जाता है। बहुत सारे बच्चों को आप देखोगे अचानक से उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है। माँ काली पे मंदिर में पूजा करते हैं, 4 अलग अलग तरह के मंदिरों में ले जाओ उनको, जहाँ पे बहुत सारे देवी देवता और शक्तियाँ रहेंगी, किसी एक पे उनका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा, किसी एक के बारे में वो मंदिर से आकर बात करेंगे, किसी एक के बारे में उन्हें पता होगा। तो या उनसे ऐसे ही पूछ लो कि कौन से भगवान जी तुम्हें सबसे अच्छे लगे। ऐसे छोटे बच्चों को, अगर आप माता पिता हैं तो छोटे बच्चों को बचपन से बताइए कि उनकी ये रक्षक शक्ति है। आज नहीं तो कल वो उनको साइकोलॉजिकली ब्रेकडाउन होने से, नर्वस ब्रेकडाउन होने से, ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चों की लाइफ में कोई तकलीफ नहीं आएगी, आएगी ना।
हार्ट ब्रेक भी होगा उनका, 2 4 6 अफेयर भी चलेंगे उनके, शादी भी होगी, वो भी चल सकती है या टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। और कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कुछ हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सभी के जीवन में, संसार में रहते हैं तो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, या कोई दूसरा खराब कर्म कर दे उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल ट्रैजिक चीजें होती रहती हैं, दुख परेशानियां आती रहती हैं। तो बच्चों को बचपन से सिखाइए कि ये तुम्हारे इष्ट देव हैं। अपने वो बच्चों को देखिए, पहचानने दीजिए उनको, बच्चे आसानी से पहचान लेते हैं। बच्चों को इतनी परेशानी नहीं होती सर, 90% बच्चे मैंने देखे हैं बड़ी आसानी से कोई एक देवी देवता पकड़ लेते हैं। तो बता उनको फिर समझाइए उस चीज के बारे में। कोई कहीं से दीक्षा मिल सकती है किसी अच्छे गुरु से, कोई भी साधु सन्यासी गुरु कोई भी जो दीक्षा देते हो, आपके आसपास जो रहते हो, बच्चे को वहां ले जाकर उनके मंत्र की और इस चीज की दीक्षा दिलवा सकते हैं आप। नहीं तो किसी भी पूर्णमासी के दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन, है ना, फुल मून वाले दिन, किस कभी भी आप खुद उनको वो मंत्र दे सकते हैं। माता पिता होने के नाते एक दिया जला दीजिए, बच्चे को खड़ा कर दीजिए और उसको वो मंत्र रटा दीजिए और थोड़े दिन तक उससे वो मंत्र पूछते रहिए, उसको बोलिए, उसके रोज प्रैक्टिस में डाल दीजिए कि तुम बेटा ये छोटी सी तुम्हारी तस्वीर है या ये मूर्ति है, ये तुम तस्वीर ले लो, मूर्ति ले लो और तुम ये वाला मंत्र इसके सामने जब भी है बोल लिया करो। महामृत्युंजय का मंत्र सिखा सकते हैं, कोई भी मंत्र जो आपको, कोई भी छोटा मंत्र, बड़ा मंत्र, कोई भी मंत्र जो बच्चा आपका जितना बड़ा है बोल सकता है, कितना समझ सकता है। मैंने तो पीछे 3 3 साल के बच्चों को इष्ट देवी और इष्ट देवता का मंत्र दिया और अच्छा खासा लंबा मंत्र था वो। और वो भी आप वो बच्चे सोचिए जो यहाँ पैदा हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में और इतना हिंदी संस्कृत नहीं सीखते हैं, वो न बोलते हैं इतनी हिंदी संस्कृत, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन संस्कृत का वो मंत्र उन्होंने ऐसा याद किया, इतना अच्छा याद किया। और वो जब बोलते हैं संस्कृत तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये वो बच्चा है जो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में पूरे दिन बोलता है हिंदी ना बोलता है ना समझता है, लेकिन संस्कृत का मंत्र ऐसे बोलता है। ऐसे मैंने कई सारे बच्चे देखे जिनके माँ बाप ने उनको भजन या मंत्र, कुछ चीजें, बाहर रहने वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी इंग्लिश और उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका एक्सेंट बिल्कुल या तो अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, बिल्कुल वेस्टर्न है, और उसके बावजूद भी उनका जो मंत्र का उच्चारण है संस्कृत के मंत्र का, उसमें इतनी शुद्धता है, इतनी प्योरिटी है और इतना अच्छा है वो कि कह नहीं सकते कि ये अभी अभी आप 5 मिनट पहले उस बच्चे से ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे थे इंग्लिश में, और अभी वो बच्चा संस्कृत का इतना अच्छा सा मंत्र बोल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे आसपास हैं, जितने भी बच्चे दिखते हैं मैं सबको बता देती हूँ, सबको पूछ लेती हूँ, सबके साथ उनको मंत्र भी दे देती हूँ मैं और समझाती रहती हूँ कि देखो ये तुम्हारी ऐसे तुमको ऐसे सेफ सिक्योर रखने वाली शक्ति है ये। और कभी भी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं फंस जाओ, कुछ भी बात आ जाए, मन में कोई भी दुख आ जाए, तो अपने ये पर्सनल गॉड हैं तुम्हारे, ये पर्सनल भगवान जी हैं तुम्हारे, तो उनको, शक्ति को, देवी को, देवता को याद कर सकते हो, उनको, है ना, थैंक यू बोल सकते हो उनको। छोटी छोटी चीजें हैं ये, मैं बात करूँ 2 3 साल के बच्चे जो होते हैं, 3 साल के 4 साल के, जब वो नया नया बोलना सीख लेते हैं और अति का बोलते हैं है ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उनकी बात कर रहे हो। और टीनेजर बच्चे भी बहुत सारे आते हैं मेरे पास, तो बहुत सारे टीनेजर बच्चों को भी मैं सिखा देती हूँ कुछ कुछ मंत्र, कुछ कुछ चीज़ें। अब देखिए मुझे तो देखने से ऐसे पता लग जाता है कि हाँ ये, बट मेरा देखना ज़रूरी नहीं है ना, बच्चे का पहचानना ज़रूरी है। बच्चे को इस बात पे विश्वास होना ज़रूरी है कि ये मैंने ढूंढा है, तो ये मेरी शक्ति है ना, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी पर्सनल पावर है। तो अपनी ही शक्ति पे, अपनी ही एबिलिटी पे, कैपेबिलिटी पे भरोसा जागता है ना बच्चे के अंदर। तो बच्चे को पहले एक मौका देना जरूर चाहिए कि हाँ ठीक है तुम देखो, फिर उससे क्वेश्चन पूछ के ढूंढना चाहिए। तो उसे बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। सारे वो बच्चे जो आज की डेट में 20 साल होते होते, 15 18 19 साल के होते होते किसी ना किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में और साइकोलॉजिकल मेस में फंस जाते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल डिसीज के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी रखते हैं, बहुत खतरनाक एंजाइटी हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि वो फिजिकल बॉडी में आ जाती है, फिजिकल बॉडी में सिम्टम के रूप में मैनिफेस्ट होने लग जाती है तरह तरह की। बहुत सारे कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, जितनी भी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हैं, डिसीजेज हैं, बच्चे उनका शिकार हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। अगर आप उन्हें कोई ऐसे अंदर से पावरफुल सी चीज़ समझा देंगे, दे देंगे, तो वो इतना टूटेंगे नहीं, इतना बुरा हाल उनका संसार में नहीं होगा, और संसार एक अच्छा मनुष्य बना पाएंगे आप उनको चेतन रहने में भी बहुत सहायता मिलेगी अगर आप उनका इष्ट देव इष्ट देवी पहचानने में उन बच्चों की मदद कर देंगे। तो माँ बाप होने के नाते भी
आपका दायित्व है ये, है ना, कि बच्चों को चेतन रखने में, चेतन रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, तो उन्हें बचपन से समझाइए। हाँ, जब वो बिल्कुल ही टीनेजर हो गए हो, सुनते ना हो, समझते ना हो, तो थोड़े दिन रुक जाइए 25-30 साल के होंगे, 25-26 साल के, जब उनका वो टीनेज पीरियड खत्म हो जाएगा, तब बैठ के समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट हाँ, जब वो अगर बिल्कुल ही तूफानी टीनेजर हो गए हैं, तब वो आपका उतना सुनेंगे नहीं। तो या तो उससे पहले समझा लीजिए, या वो टीनेज निकलने के बाद आप उन्हें समझा सकते हैं। या टीनेज में कभी उनका मूड अच्छा है, कोई चीज़ अच्छी है, तो धीरे धीरे बात को इनिशिएट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। टीनेजर्स के साथ थोड़ा सावधानी से, ढंग से, कि एकदम से आपको पता है अभी तो पढ़ा वापस पलट के आएगा, कोई लॉजिक आएगा, क्योंकि लॉजिकल ज़्यादा हो जाते हैं ना, बुद्धि, नीचे वाली बुद्धि जो सेंसरी ऑर्गन से जुड़ी हुई बुद्धि है, वो ज़्यादा चलती है, और इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहता है टीनेज जब हो रही है, क्योंकि उनका अस्तित्व बदल रहा है ना, पुरुष बनने जा रहे हैं या स्त्री बनने जा रहे हैं पूर्णतः, तो उनकी एग्जिस्टेंस में काफ़ी हलचल है। तो वो सारी हलचल जो है, वो अभी आपको आपके कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ों का उल्टा पुल्टा जवाब देगी, तो उससे घबराने की बात नहीं है, उतना परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, कभी शांति आएगी, बुद्धि आएगी, कभी चेतना उनकी जागी हुई होगी, तब बात करेंगे, है ना। तो ये है। तो देखिए, ढूंढिए आप अपने इष्ट देवी या देवता को भी ढूंढिए, पर्सनल रक्षक शक्ति को ढूंढिए अपनी, और रक्षक शक्ति, सहायक शक्ति होती है वो आपकी, और संसार में आपके जीवन को आसान बनाने में बहुत बड़ी मदद करती है। और रात को सोते वक्त उनको याद करके सो जाइए, बहुत सुंदर सी चीज़ है अपने इष्ट देव को याद करते करते सो जाना, है ना। उससे चेतना जागी रहती है, चेतना बनी रहती है, बहुत सारे बुरे बुरे अजीब अजीब सपने नहीं आते, कुछ नहीं होते, भय नहीं जागता, कुछ नहीं होता। तो ऐसे भरोसा करना सीखिए, भक्ति भक्ति जगाना, आस्था जगाना सीखिए अपने इष्ट देव के थ्रू। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।